अब चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार झेल रहे शहरवासियों के लिए आने वाले जो दिन हैं वो अधिक परेशानी भरे होने वाले हैं। कहा इसलिए जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने पोस्ट कर दिल्ली में मौसम के अधिक खराब होने की बात कही है। मंत्री सिरसा ने इसके साथ ही ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य करने वालों को भी यहां पर चेता दिया है। पर्यावरण मंत्री का यह कहना है कि खराब मौसम के चलते यहां पर निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। तो अब आखिरकार दिल्ली सरकार जो है वो नए नियम लागू करने के लिए, चाहे वो कंपनी हो या फैक्ट्रीज हो, जिनके वजह से यहां पर अगर बात करें तो प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जो जहरीला धुआं इनसे निकल रहा है उसको लेकर अब बहुत जल्द ही सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। जिस तरीके से पोस्ट भी किया गया है, प्रदूषण, कोहरा, ठंड, ट्रिपल अटैक अब दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण की वजह से लोगों की समस्या, दूसरी तरफ देखा जा रहा है बढ़ता कोहरा। अब क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट भी दर्ज होगी, ठंड ज्यादा बढ़ेगी, तो इसको लेकर भी अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाला जो समय होगा दिल्ली वासियों के लिए और भी ज्यादा यहां पर जो मुसीबत है उसको बढ़ा सकता है। इसी के तहत प्रदूषण, कोहरा, ठंड का ट्रिपल अटैक यहां पर नजर आएगा। दिल्ली में आज शाम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक यह मौसम बहुत खराब रहने वाला है। ग्रेफ 4 लगा हुआ है, इसके बावजूद दिल्ली के अंदर कई जगह पे कंस्ट्रक्शन होने की अभी भी शिकायतें सामने आई हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो दिल्ली के इस मौसम खराब में और कंस्ट्रक्शन करके खराब कर रहे हैं, ग्रेफ 4 के बावजूद जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपने अभी कंस्ट्रक्शन बंद नहीं की, और मैं लोकल जेई और एक्शन को भी बताना चाहता हूं, आपको जिम्मेवार ठहराया जाएगा और आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई आपके इलाके में बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन करती पाई गई। साथ में यह भी बताना चाहता हूं, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसका हमने एक्सटेंसिव सर्वे किया है और कल से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। मैं सभी इंडस्ट्री के मालिकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, चाहे वो ऑथराइज्ड एरिया में चाहे अनऑथराइज्ड एरिया में पाई गई, उसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसविंदर सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जसविंदर, दिल्ली की बात करें तो ट्रिपल अटैक की बात पर्यावरण मंत्री ने कही है कि आखिरकार दिल्ली में दिल्लीवासियों के लिए अब मुसीबत जो है वो बढ़ती जाएगी। जी, आपको बताएं, एचएनएन न्यूज शुरू से ये बताता आ रहा है कि दिल्ली की आबो हवा बहुत जहरीली है और दिल्ली सरकार इस पर कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं लगती थी। लेकिन जब दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल बिगड़ गई, लोगों की जान पर बनाई, तब जाकर दिल्ली सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। मजिंदर सिंह सिरसा भी मान रहे हैं कि चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और एचएन न्यूज तो शुरू से ही बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम चोरी छिपे चल रहा है। कि सरकार क्या इस पर सख्त एक्शन शुरू से नहीं ले सकती थी? कि जब जनता की जान पर बनाई तब सरकार ने ये कदम उठाया कि लोगों के ऊपर कानून लगा रही है कि जिसका पीयूसी नहीं है उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। क्या पेट्रोल की बिना जो मोटरसाइकिल वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, अगर वो पीयूसी भी करवाने जाते तो काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है। और अब तो मौसम की ट्रिपल मार, एक तरफ से धूम, ठंड और ऊपर से मजिंदर सिंह सिरसा खुद बता रहे हैं कि मौसम बहुत जल्द और ज्यादा खराब होने वाला है और दिल्ली की आबो हवा इससे ज्यादा खराब होगी। जी जसविंदर, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, ग्रेफ 4 तो लागू है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जहरीला धुआं निकलता है, क्या उन पर भी बड़ी कार्रवाई अब सरकार आगे कर सकती है? क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से आपने ग्रेफ 4 तो लागू किया, पोल्यूशन तो कम नहीं हो रहा है, AQI अभी भी 450 के पार है। जी, AQI अभी भी 450 के पार ही है और दिल्ली के अंदर तमाम कोशिशों के बावजूद भी पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिल्ली सरकार अगर ये शक्ति शुरू से दिखाती तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने जब पूरी आबो हवा खराब हो गई उसके बाद भी एक्शन लिया है। अब देखने वाली बात है कि कब तक इस मौसम में सुधार हो पाता है, क्योंकि आगे और मौसम बिगड़ने की संभावना है और मजिंदर सिंह सिरसा खुद बता रहे हैं। अगर इसका एक कारण ये भी माना जाए जो दिल्ली के अंदर पेड़ पौधे हैं, खेती की जमीन है, उनको खुद नष्ट किया जा रहा है। आप देखेंगे बाहरी दिल्ली, नरेला, भवाना, जिसकी आबो हवा सबसे ज्यादा खराब है, वहाँ पर खेती की जमीनें हैं, उनको एसडीएम की निगरानी में ही नष्ट कर गोदाम बनाए जा रहे हैं। क्या इनको रोकना भी दिल्ली सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है? जी
लेकिन जसविंदर, मौसम की अगर हम बात करें, क्योंकि नमी बनी हुई है, कहा जाता है कि इस मौसम की बात करें तो इसमें जो पोल्यूशन होता है उसकी परत जस की तस बनी रहती है। यानी कि ग्रेफ 4 जो बीच में हटाया गया था, या फिर देरी कर दी है सरकार ने ग्रेफ 4 लगाते हुए, इसको शुरुआत में ही लगा देना चाहिए दीपावली के बाद, ताकि उस समय पर जो हवा चल रही थी, ये जो बढ़ा है प्रदूषण, इससे राहत जरूर मिलती। जी आपको बता दें, एचएनएन न्यूज शुरू से ही बता रहा है, दिल्ली सरकार को सचेत कर रहा है कि दिल्ली का मौसम बिगड़ता जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जब तक उन्होंने ये ग्रेफ 4 लगाया, तब तक दिल्ली की आबो हवा बिल्कुल जहरीली हो सकी थी। और अब तो आगे और मौसम बिगड़ेगा, नमी और ज्यादा बढ़ेगी, तो जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, जिससे लोगों को काफी दिक्कत होगी। अभी तो दिल्ली के अंदर सांस लेने में भी काफी दिक्कत की परेशानी हो रही है। बिल्कुल जसविंदर, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन दिल्ली में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पॉल्यूशन का कम मिल जाता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे फ्यूल भी नहीं मिल पा रहा है ना, इस कारण से लोग बाग में अपना पीयूसी उन्होंने बनवा लिया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाले भी आ रहे हैं? हाँ नहीं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई भी। आप 24 घंटे बॉर्डर पर? जी बॉर्डर पर रहते हैं 24 घंटे, और यहाँ पर किसी तरह की भी कोई भी कंस्ट्रक्शन की कोई भी गाड़ी मटेरियल लेकर कोई नहीं। तो देखिए, फिलहाल प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जहां पर उनकी पोस्टिंग है, यानी कि जो बॉर्डर है, वहां से कंस्ट्रक्शन का जो सामान लेकर ट्रक आते हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, और इस तरीके की एंट्री यहां पर हो भी नहीं रही है। लेकिन पॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, अभी भी आबो हवा दिल्ली की बेहद ही खराब श्रेणी में है।